अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर का तस्वुर किया है जहां पैदा होने वाले बच्चे की तकदीर में सिर्फ तीन चीजें लिखी हों? मिलबा, मुहासरा और मौत। एक ऐसा शहर जो दुनिया के नक्शे पर महज 300 पिनस्ट मुरब्बा किलोमीटर का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन जिसका दर्द पूरी कायनात के सीने पर एक बोझ बन चुका है। ये कहानी है गजा की। वो गजा जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन यानी खुला कैद खाना कहा गया। लेकिन आज ये कहानी सिर्फ एक कैद खाने की नहीं है। ये कहानी है एक पूरी कौम को उनकी जमीन से मिटाने और उन्हें अग़ज़ा बद्र करने की तारीख की सबसे होलनाक साजिश की नाज़रीन। अग़ज़ा बद्र का लफ्ज़ सुनकर शायद आपको लगता हो कि ये हाल ही में शुरू होने वाला कोई वाक़या है, लेकिन सच ये है कि ये हिजरत, ये जलावतनी और ये नस्ल कशी पिछले कई दहाइयों का तसलसल है। जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा जो बहरा रूम के साहिल पर वाक़ है, आज बारूद की बो और अपनों के खून से महक रहा है। आखिर गजा के लोगों का कसूर क्या है? क्या उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो इस मिट्टी को छोड़ने पर तैयार नहीं, जिसे उनके आबाओ अजदाद ने अपने खून से सेंचा था? आइए आज की इस तफसीली दस्तावेजी वीडियो में हम गजा की तारीख, उसके मुहासरे और मौजूदा दौर में होने वाली बदतरीन जलावतनी की पूरी हकीकत को इन कीमरा समझते हैं। स्क्रीन पर गजा का नक्शा जाहिर होता है। मिस्र, इसराइल और बुहैरा रोम की सरहदें दिखाई जाती हैं। नक्शे पर गजा पट्टी को हाईलाइट किया जाता है और बैकग्राउंड में मालूमात आती लेकिन संजीदा और धीमा म्यूजिक शुरू होता है। इससे पहले कि हम मौजूदा सान्हे की गहराई में उतरें, हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि गजा की पट्टी जोग्राफियाई तौर पर क्या है। गजा पट्टी की लंबाई कल 41 किलोमीटर और चौड़ाई सिर्फ 6 से 12 किलोमीटर है। इस छोटी सी पट्टी में तकरीबन 30 लाख इंसान आबाद हैं, यानी यह दुनिया के उन इलाकों में शामिल है जहां आबादी की गंजानियत सबसे ज्यादा है। गजा की तीनों समतें सिक्योरिटी बाड़ और इसराइल के कंट्रोल में हैं, जबकि एक छोटी सी सरहद मिस्र के साथ मिलती है जिसे रफा करासिंग कहा जाता है। चौथी समत बहरा रूम का समंदर है, जहां फिलिस्तीनियों को चंद नाटिकल मैल से आगे जाने की इजाजत नहीं है। 2007 से यानी पिछले अन्य सालों से इस पूरे इलाके का मुकम्मल जमीनी, हवाई और समंदरी मुहासरा किया गया है। यहां तक कि गजा में दाखिल होने वाले किलोरेज, पानी के कुतरे और अद्वियात की एक एक गोली का हिसाब भी काबिज अफवाज के पास होता है। गजा के लोग एक ऐसे कमरे में बंद हैं जिसकी चाबी किसी और के पास है। कैमरा 1948 की तारीखी फुटेजेस दिखाता है। लोग पैदल चल रहे हैं, गुधा गाड़ियों पर सामान लदा है और माएं बच्चों को गोद में लिए रो रही हैं। बैकग्राउंड में इंतहाई रिक्कत आमेज और उदास धन चलती है। गजा के बहरान को समझने के लिए हमें वक्त की सुइयों को पीछे घुमाना होगा। हमें जाना होगा साल 1948 में। ये वो साल था जिसे फिलिस्तीनी तारीख में आल-निकबा यानी अजीम तबाही कहा जाता है। जब इसराइल का क़याम अमल में आया तो 7.5 लाख से जायद फिलिस्तीनियों को उनके आबाई घरों, शहरों और देहातों से बंदूक की नोक पर निकाल दिया गया। इन लाखों पनाह गजीनों की एक बहुत बड़ी तादाद ने भागकर गजा में पनाह ली। जी हाँ, आज गजा में रहने वाले 30 लाख लोगों में से 70% से जायद वो पनाह गजान हैं जिनके असल घर गजा से बाहर उन शहरों में हैं जिन पर आज इसराइल काबिज है। गजा उनके लिए एक आरजी पनाह गाह था, जहां वो इस उम्मीद में आए थे कि चंद दिनों या हिफ्तों में जंग खत्म हो जाएगी और वो अपने घरों को लौट जाएंगे। वो बूढ़े लोग आज भी अपने गले में इन घरों की चाबियां लटकाए फिरते हैं, लेकिन वो चंद दिन आज 8 दहाइयों पर मुहित एक तवील रात में बदल चुके हैं। हालिया जंग के होलनाक मनाजिर सामने आते हैं। फजाई हमलों के नतीजे में गड़ती हुई कुथीर मंजिला इमारतें और मिट्टी में लथपथ मासूम बच्चे। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज, खौफनाक और धड़कता हुआ वार ड्रम्स में बदल जाता है और फिर तारीख ने करोट ली। अक्टूबर 2023 के बाद से गजा पर जो क़यामत टूटी, उसकी मिसाल जदीद इंसानी तारीख में नहीं मिलती। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये अग़ज़ा बद्र करने का एक मुनज़्ज़म मंसूबा था। दुनिया ने देखा कि कैसे जदीद तरीन बमबार तैयारों से मासूम शहरियों पर बारूद की बारिश की गई। अस्पताल, स्कूल, मसाजिद, चर्च और अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाहें, कोई भी जगह महफूज नहीं रही। लोगों को हुक्म दिया गया, शमाली गजा खाली कर दो और जनूब की तरफ चले जाओ। लाखों इंसान जिनमें बूढ़े, माजूर
और नौजायदा बच्चे शामिल थे। अपने हाथों में सफेद झंडे लिए मलबे पर चलते हुए जनौब की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हुए। लेकिन क्या जनौब महफूज था? नहीं। जब वो खां, यौन्स और रफा पहुंचे तो वहां भी बमों ने उनका इस्तकबाल किया। ये हिजरत का एक ऐसा शैतानी चक्कर था जिसका मकसद सिर्फ एक था, फलस्तीनियों को इतना धुका देना, इतना तोड़ देना कि वो खुद इस जमीन को छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। एक बाप मिलबे के नीचे से अपने बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहा है। एक माँ अपने फूटशुदा बच्चे को गले से लगाए अलविदा कह रही है। पस मंजर में इंतहाई धीमा, दिल को चीर देने वाला वायलन बज रहा है। एदाद व शम्मार तो सिर्फ नंबर होते हैं नाजरीन। असल कहानी उन नंबरों के पीछे छिपी हुई जीते जागते इंसानों की है। जब हम कहते हैं कि 40,000 से ज्यादा इंसान मारे गए तो उसका मतलब है 40,000 कहानियां खत्म हो गई टाइमलाइन पर। किसी का डॉक्टर बनने का ख्वाब मलबे तले दब गया, किसी की शादी के जोड़े पर खून के धब्बे लग गए और कोई अपने पूरे खानदान का अकेला वारिस बचा जिसका कोई खानदान जिंदा न बचा हो। तसव्वुर कीजिए इस 5 साल के बच्चे का जो हस्पताल के बस्तर पर आंख खोलता है, उसका पूरा जिस्म झलसा हुआ है, और जब वो नर्स से पूछता है कि मेरी अम्मी कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं, तो वहां सिर्फ खामोशी होती है। उसका पूरा खानदान, उसके चचा, मामों, बहन, भाई सब एक ही हमले में दफन हो चुके होते हैं। ये है वो कीमत जो गजा का हर दूसरा बच्चा चुका रहा है। सूखे हुए चेहरों के साथ बच्चे खाली बर्तन लिए लाइनों में खड़े हैं। पते अबाल कर खाते हुए लोग नजर आते हैं और उदास धन चलती है। लेकिन साजिश सिर्फ बमों तक महदूद नहीं है। जब बम इंसानों को मिटाने में देर लगाने लगे तो भूख और प्यास को हथियार बना लिया गया। गजा का मुहसरा इस हद तक सख्त कर दिया गया कि पीने के साफ पानी की बूंद बूंद नायाब हो गई। माओं के सीनों में दूध सूख गया क्योंकि उन्हें खुद खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। आलमी उदारों ने चीख चीख कर कहा कि गजा में कहत आ चुका है। लोग जानवरों का चारा पैस कर रोटी बनाने पर मजबूर हो गए, और जब वो चारा भी खत्म हो गया तो दरख्तों के पत्ते उबाल कर अपने बच्चों का पेट भरने लगे। एक ऐसी दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी आसमान को छू रही है, जहां लोग मरीख पर बस्तियां बसाने की बातें कर रहे हैं, वहां चंद किलोमीटर के फासले पर बचे भाग की वजह से तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। ये तमाशा दुनिया की नाम नहाद मुहज्जब कौमों की आंखों के सामने लाइव टेलीविजन पर दिखाया जाता रहा। क्या रफा करासिंग का गेट, मिस्र की सरहद पर लगी बड़ी बड़ी दीवारें और तारें, लाखों पुनः गजीनों के खीमे जो सहरा में दौड़ दौड़ तक फैले हुए हैं, कशीदगी और हंगामी हालत को जाहिर करने वाला म्यूजिक चल रहा है। अब बात करते हैं इस हतमी मंसूबे की जिसका नाम है गजा बद्र। गजा के बिल्कुल जनूब में मिस्र की सरहद पर वाक़ रफा शहर आखिरी पनाह गाह बन चुका था, जहां 15 लाख से जायद इंसान खीमों में जिंदगी गुजार रहे थे। काबिज अफवाज का असल प्लान किया था। कई बीन अल-अक़वामी रिपोर्ट्स और खफिया दस्तावेजात से ये इंकिशाफ हुआ कि इसराइल का असल मकसद गजा के लोगों को मुस्तकिल तौर पर मिस्र के सहराए सिना में धकेल देना है, यानी गजा की पट्टी को फिलिस्तीनियों से बिल्कुल खाली करवा के वहां अपनी बस्तियां कायम करना। उसे कहते हैं इंसली सफाया। दुनिया भर के दबाव के बावजूद रफा पर जमीनी हमला किया गया ताकि लोगों के पास मिस्र की सरहद पार करने के सिवा कोई रास्ता न बच्चे लड़ने का, जीने का या भागने का। लेकिन मिस्र ने अपनी सरहदें बंद रखीं और यूं फिलिस्तीनी एक बार फिर मौत और जलावतनी के बीचों बीच फंस कर रह गए। एक बूढ़ी औरत मलबे से कुरान पाक निकाल कर चूम रही है। कुछ नौजवान मलबे के ऊपर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और फतह का निशान बना रहे हैं। परामीत बावकार और ताकतूर म्यूजिक भरता है। लेकिन नाजरीन, इस होलनाक दास्तान का एक और रख भी है, एक ऐसा रख जो दुनिया को हैरान कर देता है। इस रख का नाम है अल-समूद, यानी बेमिसाल इस्तिकामत और पामर्दी। दुनिया की कोई भी कौम अगर इतने शदीद मसाइब से गुजरती तो शायद कब की टूट चुकी होती, लेकिन गजा के लोगों का ईमान और अपनी मिट्टी से मोहब्बत एक ऐसा मौजिज़ा है जिसे लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। आपने वीडियोस में देखा होगा कि एक बाप अपने जवान बेटे की लाश उठाए आसमान की तरफ देखकर कहता है, आए अल्लाह, मैं राजी हूं तो भी राजी हो जा। एक माँ अपने जले हुए घर के मलबे पर बैठकर चाय बनाती है और कहती है, हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये वो ताकत है जिसे दुनिया का कोई बम, कोई टैंक और कोई जलावतनी का मंसूबा शिकस्त नहीं दे सकता।
उन्होंने मौत के खौफ को शिकस्त दे दी है, और जो कौम मौत के खौफ से आजाद हो जाए उसे कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता है और पूरे तबाह शुदा शहर को दिखाता है, लेकिन पस मंजर में सूरज तुलुआ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिक बुलंद होता है, जो एक असर अंगेज और गहरे क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ता है। गजा की जंग सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की जंग नहीं है, ये हक और बातिल, जालिम और मजलूम, और इंसानियत और दरिंदगी के दरमियान एक लकीर है। आज गजा ने दुनिया के चेहरों से मुनाफकत के तमाम नकाब नूच फेंके हैं। तारीख जब भी लिखी जाएगी वो खामोश तमाशाइयों को कभी मुआफ नहीं करेगी। गजा बद्र करने की कोशिशें करने वाले शायद आर्जी तौर पर इमारतों को मिलबा बना दें, लेकिन वो उस जज्बे को कैसे बद्र करेंगे जो हर फलस्तीनी के दिल में धड़कता है। वो मिट्टी जो हजारों साल से अनबिया और औलिया की अमीन रही है, वो अपने बेटों को कभी खुद से जदा नहीं करती। गजा गरा है लेकिन वो हारा नहीं है। मुलबे के नीचे दब्बे हाथ आज भी दुनिया के जमीर को झंझोड़ रहे हैं। नाजरीन, गजा की उस कहानी पर, इस जलावतनी पर और आलमी बरादरी के किरदार पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जज्बात का इजहार जरूर करें। अगर आपको यह दस्तावेजी स्करपट और वीडियो पसंद आई हो तो उसे शेयर करें ताकि मजलूमों की आवाज दबने न पाए। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।